नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उत्पन्ना एकादशी पर तुलसी की मंजरी से करें ये उपाय, धन से भर जाएगी आपकी तिजोरी। वैदिक पंचांग के अनुसार मंगलवार यानी 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी है। यह पर्व हर वर्ष मार्ग शीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु संग मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक महत्व है कि एकादशी के दिन व्रत रखकर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र में एकादशी तिथि पर विशेष उपाय करने का विधान है। इन उपायों को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। अगर आप भी धन संबंधी परेशानी से निजात पाना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी के दिन पूजा के समय तुलसी की मंजरी से जुड़े ये उपाय अवश्य ही करें। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 26 नवंबर को देर रात 1:01 पर शुरू होगी और 27 नवंबर को देर रात 3:47 पर इसका समापन होगा। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। इसके लिए 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाएगी। अब बताते हैं तुलसी की मंजरी के उपाय। अगर आप आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी के दिन स्नान ध्यान के बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के समय गाय के कच्चे दूध में तुलसी की मंजरी मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है, साथ ही धन संबंधी परेशानी दूर होती है। अगर आप धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी को तुलसी की मंजरी से युक्त या मिश्रित चावल की खीर अर्पित करें। आप खीर के ऊपर तुलसी की मंजरी रखकर भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। अगर आप जीवन में व्याप्त दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा अवश्य ही करें। इस समय कच्चे दूध से तुलसी माता को अर्घ्य दे। इस उपाय को करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। धन में वृद्धि हेतु उत्पन्ना एकादशी के दिन भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। इस समय 7 कोड़ी, 1 श्रीफल और तुलसी की मंजरी लक्ष्मी नारायण जी को अर्पित करें। अब लाल रंग के वस्त्र में तीनों चीजों को रख करके बांध लें और घर की तिजोरी में इनको रख दें। इस उपाय को करने से आय में वृद्धि होने लगती है, साथ ही घर में सुख और शांति बनी रहती है। अगर आप धन संबंधी परेशानी से निजात पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं तो रोजाना तुलसी माता की पूजा करें। इस समय तुलसी माता को जल का अर्घ्य दें। इसके बाद तुलसी की परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से तुलसी माता की कृपा साधक पर बरसती है। उनकी कृपा से आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। ज्योतिषियों की माने तो तुलसी ही नहीं बल्कि तुलसी की मंजरी भी लाभप्रद है। अगर आप आर्थिक विषमता से परेशान हैं तो तुलसी की मंजरी को लाल रंग के वस्त्र में बांधकर सर्वप्रथम लक्ष्मी नारायण जी को अर्पित करें और इस समय आप इस मंत्र का पाठ करें जो कि हम आपको बताने वाले हैं। इसके बाद इस वस्त्र को बांध करके तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आपके धन में वृद्धि होने लगती है। मंत्र इस प्रकार है। श्री महालक्ष्मीर विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मनान्ना देवी देवी देव मनः प्रिया लभते सुतराम भक्ति मनते विष्णु पदम लभेत तुलसी भूर महालक्ष्मी पद्मे श्री हरि प्रिया। अगर आप जगत की पालनहार भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन पूजा के समय सत्यनारायण भगवान को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा से हर मनोकामना पूरी होती है। अगर आप आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं तो रोजाना स्नान ध्यान के बाद तुलसी की मंजरी और दूध से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से धन की समस्या बहुत जल्द दूर हो जाती है। कई पंडित बताते हैं कि तुलसी में मंजरी आने को ठीक नहीं माना जाता। इसके आने से घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो सकता है, साथ ही धन की हानि का भी संकट बढ़ता है। हालांकि इनका आना प्रकृति का नियम है, इसीलिए इससे जुड़े कुछ उपाय करने चाहिए। इससे बचने के लिए तुलसी की मंजरी को समय समय पर निकालते रहना चाहिए। इसके बाद इस मंजरी को आप भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। शिव जी को क्या अर्पित करें तो भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश जी को तुलसी की पत्ती अर्पित करना वर्जित माना गया है।
लेकिन आप भगवान शिव को मंजरी अर्पित कर सकते हैं। तुलसी की मंजरी चढ़ाने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम की कमी है या उसकी शादी में बाधा आ रही है तो भगवान शिव पर दूध में मंजरी मिला करके अभिषेक करना चाहिए। अब बताते हैं कि माँ लक्ष्मी को हमें क्या चढ़ाना चाहिए। तुलसी की मंजरी को माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा जीवन में आने वाले संकटों से मुक्ति मिलती है। इसके लिए आप तुलसी की मंजरी को हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, काम में आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। गंगा जल में मिलाकर के छिड़काव आप तुलसी का कर सकते हैं। तुलसी में मंजरी आने को अनदेखा करना गलत होता है। ऐसा करने से आप आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। हालांकि तुलसी की मंजरी घर में नकारात्मक ऊर्जा मिटाने में लाभकारी है। ऐसे में किसी भी शुभ दिन पर गंगा जल में मंजरी को मिलाकर रख लें और हफ्ते में 2 दिन इसे घर में छिड़क लें। ऐसा करने से आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाएगी। लाल कपड़े में मिलाकर के आप इसको रखें। तुलसी में मंजरी आने पर कुछ उपाय ऐसे करने चाहिए, इससे जीवन में आने वाले संकटों से निजात मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के उस स्थान पर रखें जहां आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होगा, साथ ही आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर आपको पिछले कुछ समय से नुकसान हो रहा है, दिन रात की मेहनत के बाद भी पैसा नहीं आ रहा है, तो लाल कपड़े में तुलसी की मंजरी को कुछ दाने लेकर के बांध दे। अब इसको घर की तिजोरी में रख दे। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन से जुड़ी परेशानी खत्म हो जाती है, घर में धन धान्य का भंडार भर जाता है। तुलसी के छोटे छोटे उपाय घर में फैली नकारात्मकता और सोच को सही करते हैं। इसके लिए गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिला लें और इसके बाद जल को हर दिन घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से घर में फैली हुई नकारात्मकता दूर होती है, साथ ही आर्थिक स्थिति में भी बदलाव होता है। अगर किसी व्यक्ति के विवाह में दिक्कत आ रही है, कहीं भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है या फिर शादी के बाद वैवाहिक जीवन में दुखी हैं, तो दूध में तुलसी की मंजरी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती है। जिनकी शादी हो चुकी है उनके वैवाहिक जीवन में प्यार बढ़ता है, सभी बाधा और कलह से छुटकारा मिलता है। आइए अब जानते हैं कि तुलसी की मंजरी को क्यों हटा देना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ गंगा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। तो यह बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक दूसरे को वो शाप दे देती हैं। गंगा माँ ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुमने मुझे नदी का वेग बनाया है, तो मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ जो वृंदा बनकर बाद में तुलसी का पौधा बनी। तभी वहाँ माँ पार्वती आ जाती हैं और कहती है कि आखिर आप लोग एक दूसरे को क्यों लड़ रहे हैं। माँ गंगा कहती है कि लक्ष्मी मेरे ऊपर हंसी है, इसीलिए मैंने शाप दे दिया है। इस बात पर माँ पार्वती कहती हैं कि आप लोगों ने गुस्से में एक दूसरे को श्राप दे दिया है, लेकिन इस बात का आपको ज्ञान नहीं है कि श्राप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माँ पार्वती कहती हैं कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनियां वृक्ष और पौधों की हैं। लक्ष्मी, तो आप बताएं कि एक बार पौधे के रूप में धरती में जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधे के रूप में किस किस योनि में रहना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माँ पार्वती से सहायता मांगी और कहा कि कुछ ऐसा हो सकता है कि 20 लाख योनियों में से एक बार में ही छूट जाऊं। ऐसे में माँ पार्वती ने कहा कि इस शाप का हल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इसका हल आपको महादेव ही बता सकते हैं। महादेव ही हैं जो हर तरह की योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। तब माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताइए प्रभु कि माँ लक्ष्मी तुलसी के बाद किसी अन्य योनि का दुख न भोगे। तब महादेव ने इस उपाय को बताया। कार्तिक माह में तुलसी लक्ष्मी जी ने तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हुई। कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर शालिग्राम को अर्पित कर दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का पौधा योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह किसी अन्य पेड़ पौधे की योनि में नहीं जाती और मोक्ष पा लेती है। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी की सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य का आशीर्वाद माँ लक्ष्मी देती हैं।
तुलसी की मंजरी को भगवान कृष्ण को भी चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ कृष्ण भगवान भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य ही लिखें और ऐसे ही नई नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रही बेल आइकन को भी प्रेस अवश्य ही करें, जिससे हर रोज आने वाली नई नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।